आज की इस क्लास में हम लोग उन चीजों को सीखेंगे जिनको सीखने के लिए अक्सर आपसे मना किया जाता है। मतलब हम लोग ताश खेलना, पासा उछालना, सिक्का उछालना, ये चीजें सीखेंगे क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता को। एसएससी सीजीएल में यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है और कभी कभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। प्रायिकता इतना ज्यादा आसान बना देंगे आज की इस क्लास में कि कभी भी आपको दोबारा प्रायिकता का प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा। बस आपको पता क्या होना चाहिए, ताश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, पासे के बारे में पता होना चाहिए और सिक्के के बारे में पता होना चाहिए। प्रायिकता के जब जब प्रश्न बनते हैं तो वो इन्हीं तीन टाइप से बनते हैं। बाकी के प्रश्न जो बनेंगे वो बहुत आसान लेवल के होंगे। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है वो आपको टफ क्यों लगता है? क्योंकि कुछ पढ़ने वाले पढ़ाकू जो बच्चे होते हैं वो कभी ताश के बारे में कुछ जानते नहीं है। बस यहीं से उन्हें प्रश्न को थोड़ा सा टफ लगने लगता है क्योंकि जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर वहां से प्रश्न आपसे करवा दिया जाए तो वो कठिन तो लगेगा ही। तो हम लोग सबसे पहले पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद यहां से जो जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के होने की संभावना क्या है, ये नापने का तरीका या इसको बताना ही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता जो होती है वो किसी की संभावना बताते हैं। जैसे आपके पास होने की संभावना अगर 40% है तो सीधी सी बात है आपके फेल होने की संभावना कितनी होगी? 60%। अगर 40% आपके पास होने की संभावना है तो फेल होने की भैया 60% होगी। अगर आपके जीतने की संभावना इतनी है तो हारने की संभावना इतनी होगी। अगर आपके हारने की संभावना इतनी है तो जीतने की संभावना इतनी होगी। प्रायिकता का पूरी दुनिया में केवल एक ही फार्मूला है और उस फार्मूले को अगर आप लोग हिंदी में समझना चाहें तो देख लीजिए, अनुकूल परिणाम भाग में कुल परिणाम। कुल परिणाम, बस केवल अकेला ये फार्मूला है प्रायिकता निकालने का। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके अलावा और कोई सा भी आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालते हैं अभी आपको और प्रश्नों में भी समझा देंगे। मान लो अगर आपसे कहा जाए ये 50 लड़के हैं और 40 लड़कियां, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गई। अब ये 50 और 40 का एक क्लास है, वहां पे टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 90। तो कुल परिणाम यहां से जो भी प्रश्न बनेगा वो 90 पर निर्भर करेगा। अनुकूल का मतलब लाइकली क्या है, हम लोगों से जो पूछा जाए उसे ऊपर रखेंगे। अगर इन 90 बच्चों में से एक बच्चा चुना जाएगा, वो लड़की होगी, तो इसका मतलब हमारे पसंद का कौन आ रहा है यहाँ? लड़की। तो ऊपर लड़कियां रहेंगी, नीचे कुल परिणाम रहेंगे। अगर लड़के का चयन करवा रहा है तो ऊपर लड़के रहेंगे, नीचे कुल रहेंगे। फार्मूला प्रायिकता का याद कर लो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता की रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब इसका आंसर कहां से कहां तक आ सकता है। तो प्रायिकता की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। कभी भी प्रायिकता का आंसर 0 से कम नहीं आएगा और 1 से ज्यादा नहीं आएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना क्या होती है? ऐसी घटना जो हर हाल में होगी होगी, उसकी कोई संभावना नहीं है, वो 100% श्योर है। जैसे अगर आज बुधवार है तो कल कहा जाए गुरुवार होगा, तो गुरुवार होने की, अब भाई कल तो गुरुवार है ही डेफिनेटली, इसका आंसर केवल 1 आएगा। तो प्रायिकता के जिस प्रश्न का आंसर 1 आ जाए वो निश्चित घटना हो रही है, निश्चित प्रायिकता होगी, ऐसे प्रश्न का आंसर 1 आता है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। ये घटना कभी नहीं घटती है, कभी ना घटने वाली घटना, ये कभी होगा ही नहीं, कभी ना घटने वाली घटना। ऐसी घटना का आंसर हमेशा 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 1 उसका आता है जो हर हाल में हो जाए, 0 उसका आता है जो कभी पॉसिबल ही ना हो ऐसा होना। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, ये 100% श्योर है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। सूर्य पश्चिम से निकलता है, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो आपको ये तो इम्पॉसिबल प्रश्न है, गलत प्रश्न। तो प्रश्न गलत नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट्स बन रहे हैं, असंभव घटना है, इसका आंसर 0 आएगा। याद कर लो, प्रायिकता के जो आंसर आएंगे वो 0 से लेके 1 आएंगे। किसी ऑप्शन में अगर आपको 2 मिल जाए तो उसे तो ऐसे ही काट दो। प्रायिकता का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है। रेंज याद कर लो, 0 से लेके 1 होती है इसकी रेंज। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता कितनी? अगर आपको होने की पता है तो ना होने की बहुत आराम से निकाल लोगे। 1 में से घटना के होने की प्रायिकता को कम करोगे, घटना के होने की प्रायिकता। अगर 1 में से किसी घटना के होने की प्रायिकता बता देंगे तो घटना के ना होने की प्रायिकता पता लग जाएगी। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम लोग इससे दर्शा देते हैं और ना होने की प्रायिकता को हम लोग इस डैश से दर्शा देते हैं। दोनों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होगा। इस 1 की जगह पे आप अगर परसेंटेज में दे रखा है तो 100% भी लिख सकते हैं।
काम होना और काम ना होना दोनों का योग 1 होना चाहिए। मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, आपके 60% नंबर आ गए, तो कितने परसेंट नंबर अभी नहीं आए, तो आप कहोगे भैया 40% नंबर नहीं आए, ओवरऑल कितना होगा, 100% होगा। 100% को ही 1 कहते हैं। तो किसी काम के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये तो रहा बहुत बेसिक सा काम। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। अगर कभी आपको सिक्के उछालने वाला प्रश्न दे दिया जाए और वहां से प्रायिकता पूछी जाए, तो प्रश्न इस बात पर निर्भर करेगा कि सिक्का 1 उछाला है या 2 उछाले हैं या 3 उछाले हैं या 4 उछाले। जैसे जैसे प्रश्न को लेवल बढ़ाएंगे तो सिक्के को ज्यादा बार उछालेंगे, उतना ही प्रश्न आपका कठिन बनता है। एक सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 सिक्कों को उछाले, थोड़ा सा टफ बनेगा। या एक सिक्के को 2 बार उछाले, एक सिक्के को 3 बार उछाले, या 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, ये सब एक ही बात है। तो अपने लोग इसे ऐसे समझ लेंगे, पहले एक सिक्के को उछाल कर देख रहे हैं, 2 सिक्के का प्रश्न आ जाए, 3 सिक्के का आ जाए, इसी आधार पर 4 सिक्के, 5 सिक्के, कितने भी सिक्कों का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बेसिक समझ लो। अगर एक सिक्के को आपसे कहा जाए उछाल कर दिखाओ, तो भैया क्या होगा, सिक्के पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये 2 काम केवल हो सकते हैं। आपने सिक्का देखा, ये बहुत छोटे रहोगे तो सन सिक्का खेले भी होगे, अगर थोड़ा सा भी आपका लफड़े वाले आपके दोस्त रहे तो पक्का ये काम किया होगा। तो एक सिक्के को अगर उछाल रहे हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 होते हैं। याद कर लीजिए इस बात को। अब एक सिक्के को उछालने पे अगर कुल परिणाम 2 होते हैं, तो जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितने होंगे, 2 की पावर 2, मतलब 4 परिणाम होंगे। अब वो 4 परिणाम कौन कौन से होंगे, यहां इवेंट्स बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। अगर आप 2 सिक्के उछालने को कहा जाए आपसे, तो आप अपने हाथ में 2 सिक्के लेकर देख लीजिए, उन्हें उछालिए। तो आप कहोगे भाई दोनों पर हेड आ सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर दोनों पर हेड नहीं आया तो दोनों पर टेल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों पर टेल नहीं आया तो पहले पर हेड आके दूसरे पे टेल आ सकता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो पहले पे टेल आके दूसरे पर हेड आ सकता है। आप 2 सिक्के चाहे शाम तक उछालते रहना, इन 4 काम से कोई 5वां काम नहीं हो सकता है। आपको बस यहां से इवेंट्स बनाना सिखा दे रहे हैं। अब प्रश्न प्रायिकता का यहां से क्या बनेगा, जब एक सिक्के को उछालेंगे तो बटे में हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि कुल परिणाम 2 होते हैं। अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो बटे में हमेशा 4 रहेगा, क्योंकि कुल परिणाम 4 होते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो अभी आपको आगे की क्लास में यहां से मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, बताओ 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो दोनों पर हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर टेल आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, पहले सिक्के पर हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, दूसरे सिक्के पर हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक सिक्के पर हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, किसी सिक्के पर हेड ना आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ऐसे कम से कम यहां से 50 प्रश्न आप बना सकते हैं 2 सिक्के के प्रश्न वाले। अगर बात करेंगे 3 सिक्कों को उछाल दें तो क्या होगा, तो भैया एक सिक्के को उछालने पे 2 परिणाम होते हैं। अब 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 3, मतलब आपके टोटल इवेंट्स जो यहां बनेंगे वो 8 इवेंट होंगे। आप 3 सिक्के अपने 3 दोस्तों को खड़ा कीजिए और उनसे कहिए तीनों सिक्के उछाल कर दिखाओ, तो सीधी सी बात है, तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 पर हेड आकर तीसरे पर टेल आएगा। ऐसा नहीं हुआ तो ये टेल यहां आ जाएगा, पहले पर हेड फिर टेल फिर हेड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टेल यहां आकर, ऐसे करके ये काम हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो तीनों पर टेल आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 पर टेल आकर फिर हेड आएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो 2 टेल आएंगे, लेकिन वो इस तरह से आएंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो ये हेड यहां आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये 8 इवेंट्स बने हैं। 3 सिक्के आप उछाल कर देख लीजिए, और 3 सिक्के जब उछालोगे तो इन 8 में से ही कोई सा एक इवेंट्स हो सकता है पॉसिबल। आपसे यहां प्रश्न क्या बन सकते हैं, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता पूछ ले, तो तीनों पर हेड आपको केवल एक जगह दिख रहा है। एक जगह जब हेड दिख रहा है तो 1/8 इसका आंसर। अगर वो पूछ ले 2 पर हेड आए, 2 हेड कहां है, देखो यहां है, यहां है, यहां, 3 जगह आपको दिख रहे हैं, तो 3/8 इसका आंसर होगा। अगर एक सिक्के का प्रश्न पूछ रहे हैं तो बटे में 2 आएगा, 2 सिक्के का प्रश्न पूछ रहे हैं तो बटे में 4 आएगा, 3 सिक्के का प्रश्न पूछ रहे हैं तो बटे में 8 आएगा। यहां से एक कदम अब अपनी दूरदृष्टि लगाकर देख लो, अगर 4 सिक्के की बात होती तो बटे में 16 आता। उसके भी इवेंट्स आप इसी तरह से बना सकते हो। 5 सिक्के का अगर प्रश्न आ जाए तो बटे में कितना आएगा, 2 की पावर 5, मतलब 32 आएगा।
इसके बाद बात करेंगे पासे की। लूडो आप सभी ने खेला है, उसी को पासा कहते हैं। जब एक पासे को उछालते हैं तो टोटल इवेंट्स जो होंगे या पॉसिबल इवेंट्स जो होंगे या कुल इवेंट्स होंगे वो 6 होंगे। एक पासे को आप उछाल कर देख लो तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। मतलब एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम जो होंगे वो 6 परिणाम होते हैं। लूडो आपने खेला है, अगर आप एक पासा ऐसे उछाल कर देख लो, जो लूडो खेलते हैं उसको बोल रहे हैं पासा। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा वो किस लेवल का होगा। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो बटे में तो पक्का 6 रहेगा क्योंकि कुल परिणाम कितनी है, 6। अब सम संख्या कितनी है इसमें, 1, 2, 3, तो 3/6 आंसर। अगर वो पूछ ले 5 आने की प्रायिकता बताओ, तो 5 यहाँ पे केवल एक बार लिखा है तो 1/6 आंसर। अगर वो पूछ ले 3 आने की प्रायिकता बताओ, 3 यहाँ एक बार लिखा है, 1/6 आंसर हो जाएगा। तो एक पासे का जब प्रश्न बनता है तो कुल परिणाम 6 होते हैं और प्रायिकता का फार्मूला जो आपने याद कर रखा है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम उसके नीचे 6 ही आएंगे। अगर 2 पासे को उछालने का प्रश्न मिल जाए तो कुल परिणाम पहले बनाना सीख लो। 2 पासे आप उछाल के देख लो, अपने दोस्तों से कहो कि 2 पासे उछाले वो। जब 2 पासे उछालेंगे तो मान लो पहले पर 1 आएगा और दूसरे पर 1 आएगा। ऐसा नहीं हुआ तो 1 आकर 2 आ सकता है, ऐसा नहीं तो 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 ये आ सकता है। अब 1 के साथ 7 आप कहोगे अरे भैया 7 होता ही कहां है, पासे पर लिखा हुआ। उसके बाद क्या आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो इतना बेसिक लेवल से बता दे रहा हूं आपको कि कभी भी आपको प्रैक्टिस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आगे की लाइन तो समझ ही गए होंगे, 3 के साथ 1 आएगा, आएगा नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यह आएगा। अपने लोग टोटल परिणाम बता रहे हैं। अगली लाइन आप समझ ही चुके हो कि क्या होगी। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, इस तरह से 4 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। इसके बाद 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5, 5 के साथ 6 और इसके बाद 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 6 आ सकता है। यहाँ पे आप टोटल इवेंट्स गिनकर देखोगे तो ये 36 होंगे, कारण 1 पर 6 आता है, 2 पर कितना आएगा, 6 की पावर 2, तो ये 36 इवेंट्स हो जाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ से 3 पासे उछालने की तो 6 की पावर 3, 216 होता। 3 पासे का प्रश्न आएगा तो ये इवेंट्स आपको कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है आपको डीपली समझ में आ जाए। प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से, 2 पासे को उछालने पर बताओ दोनों पर सम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। बटे में बिल्कुल 36 आएगा। अब दोनों पर सम संख्याएं कहां है, भाई यहां तो कहीं सम संख्या है नहीं। देखो यहां सम संख्या एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, यहां कहीं सम नहीं है। दोनों पर सम संख्या होनी चाहिए, 1, 2, 3 जगह इसमें, और यहां देख लो 3 जगह होगी। तो टोटल कितनी जगह बन रही, 9 जगह बन रही, 9/36 आपका आंसर है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो अंकों का योग 7 कहां, देखो अंकों का योग 7 भाई यहां हो रहा है, 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 यहां हो रहा है। 6 जगह है तो 6/36 आपका आंसर होगा। अगर वो पूछ ले दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, समान संख्या कितनी बार आई है, एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां, देख लो 6 बार आई हुई है, 6/36 आंसर आएगा। मतलब 2 पासे का आपको जब भी सवाल मिलेगा तो बटे में तो 36 रहेगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर वो रहेगा जो आपसे पूछा जा रहा है, जितनी बार वो चीज आपको देखने को मिल रही है वही चीज ऊपर रहेगी। जैसे यहां से आपसे पूछा जाए 2 पासे को उछालने पर पहले पासे पर 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो पहले पासे पे 4 कितनी बार आया है देख लो, ये देख लो 6 बार आया हुआ, 6/36 आंसर। 2 पासे को उछालने पर दूसरे पासे पर 4 आया हो तो दूसरे पासे पे 4 आप चेक करके देख लो, 6 बार आया होगा। अगर वो पूछ ले कि 2 पासे को उछालने पर दोनों पर 4 आए तो दोनों पर 4 तो केवल एक बार आया, 1/36 इसका आंसर हुआ। आराम से आप लोग समझ चुके हैं कि एक पासे को उछालना है तो 6 इवेंट्स होंगे टोटल, 2 पासे को उछालना है तो 36 होंगे,
3 को उछालना है, 6 की पावर 3 यानी 216 होंगे। अब आपको 4 पासे या 5 पासे, आपको सामान्यतः जो प्रश्न मिलेंगे वो 2 पासे के मिलते हैं। इंटरमीडिएट में ये प्रायिकता है तो 9th 10th फर्स्ट ईयर सभी में, लेकिन जो बहुत अपर लेवल तक का प्रश्न बनता है वहां पे आपको ये इवेंट्स केवल यूपी बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको बनाना होता है। इस एग्जाम में आपको केवल बेसिक समझाने के लिए ये बताया है। आप ये ओरल अच्छे से समझ लीजिए, अगर 3 पास से होते तो 216 इवेंट्स यहाँ पे बना के आपको दिखाने पड़ते। अब आप बना के मत दिखाइए, आप बनाकर देखना चाहो तो इनके साथ देखिए, ये 36 इवेंट्स हैं। अब क्या करना है हमें, जब तीसरा पासा होगा तो सबके साथ एक एक जुड़ सकता है, सबके साथ 2 लगा दीजिए, सबके साथ 3, ऐसे करके आप 6 तक जोड़ेंगे, आपके टोटल 216 इवेंट्स बनकर आ जाएंगे। जब वो 216 बन जाए, 4 इवेंट्स आपको 4 पासे का सवाल आ जाए तो फिर सबके साथ लगा दीजिए 1 2 3 4, क्योंकि 216 के साथ जब आप 6 चीजें लगाएंगे तो वो 6 की पावर 4 यानी 216 गुणा 6 बनकर आएगा 1296। प्रश्न आप केवल यहां से बनेंगे, जो प्रश्न बहुत चुने हुए प्रश्नों का यहाँ पे चयन किया गया है, सभी प्रश्न अच्छे से आप अगर तैयार कर लोगे तो इससे बाहर का प्रश्न आपको मिल नहीं रही, सब कुछ यहीं से मिलेगा। अब ताश का प्रश्न आता है, इसके बाद प्रश्न बनते हैं ताश के। ताश तो कुछ बच्चे बहुत खेले होंगे, जो खेले हुए हैं यकीन मानो कि उन्हें तो प्रश्न सिर्फ पढ़ना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ताश की गड्डी की तरफ देखा भी नहीं होगा, जिन्होंने गड्डी की तरफ नहीं देखा है वो बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ समझना है, प्रश्न तो चुटकियों में कर लोगे अगर आपको ताश का ज्ञान हो गया तब। ताश की गड्डी से संबंधित आप थोड़े से ये नियम याद कर लो भाई, टोटल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और आपने देखा है ताश की गड्डी को सामान्यतः 2 लोग खेले, 3 4, लेकिन 4 लोग खेलते हुए देखे होंगे। ये ताश की गड्डी में 2 कलर के केवल पत्ते होते हैं, 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। ये जो 4 पत्ते आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, यही 4 लोग, यानी ये कह लो कि ये 4 बिरादरी के पत्ते आपको गड्डी में मिलेंगे। गड्डी में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है पान का पत्ता, यानी 13 पत्ते आपके पान के होंगे। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होंगे। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होंगे। और ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते। पान खाते हो, उसे थूकते हो, लाल होता है, तो जो ईंट मकान बनता है ईंट भी लाल रंग की होती है। पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं, अगर आप ये याद नहीं भी रखो तो कलर केवल ओरल याद कर लो, लाल पत्ते 26 होते हैं, काले पत्ते 26 होते हैं, बस बेसिक इतना याद रखो। और ताश की गड्डी में 4 बिरादरी के पत्ते आपको मिलेंगे, एक पान का पत्ता होगा, हुकुम का पत्ता होगा, चिड़ी का पत्ता होगा और ईंट का पत्ता होगा। अब ये जो 13 पत्ते यहां हैं, 13 पत्ते यहां हैं, 13 पत्ते यहां, 13 पत्ते यहां, इनके नाम क्या होंगे वो और याद कर लीजिए। पत्ते तो आपको पता है 4 बिरादरी के होते हैं, जो पत्ते पहले वाले में होंगे कौन कौन से वो 4 होते हैं, देखो पान के पत्ते 13 होंगे, चिड़ी के पत्ते भी 13 होंगे, ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और हुकुम के पत्ते भी कितने होते हैं, 13। अब इन 13 लोगों के नाम क्या होते हैं, तो जो 13 लोग यहां हैं वही 13 लोग यहां हैं, वही 13 लोग यहां, वही 13 लोग यहां। मान लीजिए इस ये 13 बच्चे हैं और इनका बाप ये है, इसके भी 13 बच्चे हैं, इनका बाप ये है, इन 13 बच्चों का बाप ये है, इन 13 बच्चों का बाप ये है। तो उन 13 बच्चों के नाम क्या क्या रखेंगे। ताश की गड्डी में 1 से लेके 13 तक पत्ते होते हैं। पहले नंबर पे जो पत्ता होता है वो इक्का होता है, और पहले नंबर वाले पत्ते पर 1 नंबर ना लिख के ए बना हुआ होगा। दूसरा पत्ता जो होता है उस पर 2 नंबर बना होगा, तीसरे पत्ते पर 3 नंबर होगा, चौथे पत्ते पर 4 होगा, पांचवें पर 5 होगा, छठे पर 6, सातवें पर 7, आठवें पर 8, नवें पर 9, 10वें पर 10। 11वें नंबर के पत्ते पर 11 लिखा हुआ नहीं होता है, जैक बना हुआ होगा, यानी जे बना हुआ होगा इस तरह का। 12वें नंबर का पत्ता होगा उस पर 12 लिखा हुआ नहीं होगा, क्यून बना हुआ होगा, रानी बनी हुई होगी जिसे केवल क्यू बना हुआ होगा। 13 नंबर का जो पत्ता होगा वो किंग होता है, यानी केवल के बना हुआ होगा। तो ये 4 पत्ते ऐसे हैं जिनके नाम पर अंग्रेजी का कुछ लेटर बना होता है, हिंदी की गिनती नहीं लिखी होगी। 1 से लेके 13 तक के पत्ते होते हैं, 1 नंबर के पत्ते पर गिनती नहीं होगी, वहां ए बना हुआ होगा जिसे इक्का कहते हैं। 11 नंबर के पत्ते पर जे होगा जिसे गुलाम कहेंगे, 12 नंबर के पत्ते पर क्यून जिसे रानी कहते हैं, 13 नंबर के पत्ते पर किंग जिसे बादशाह बोलेंगे। अब ये 13 पत्ते यहां हैं, यही 13 पत्ते यहां हैं।
तो इनका संबोधन कैसे करोगे? अगर मान लो ये 7 नंबर का पत्ता है, ये यहाँ का है तो हम कहेंगे पान का सत्ता है ये। अगर ये यहाँ का है तो कहेंगे चिड़ी का सत्ता है, अगर यहाँ का है तो ईंट का सत्ता, और यहाँ का है तो हुकुम का सत्ता। मतलब ये 4 जगह अलग-अलग बिहेव करेगा। तो इसके बाप के नाम को लेकर बोलना पड़ेगा। अगर ये पान का है तो इसके साथ पान लगा दूं। मान लीजिए इक्का है तो इक्का कहाँ का है? भाई एक इक्का यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। टोटल इक्के कितने होंगे? 4। अब ये वाला पत्ता भी 4 बार होगा, ये भी 4 होगा, ये भी, ये सभी पत्ते कितनी बार लिखे हुए होंगे? 4-4 बार होंगे। आप टोटल करके देख लीजिए, टोटल पत्ते इस तरह से 52 आपके बन जाएंगे। प्रायिकता का जो भी ताश की गड्डी से सवाल आएगा उसके बटे में 52 रहेगा। ये बिल्कुल आंख मीच के क्लियर कर लीजिए। अब चाहे कुछ भी पूछ लो, अगर प्रश्न पूछा जाए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, वो इक्का होगा, तो इक्का कितने होते हैं? टोटल 4। 4/52। अगर वो कह दे पान का इक्का, तो पान का इक्का कितना होता है? केवल 1 होगा, 1/52। अगर वो कह दे काला पत्ता बताओ, काले पत्ते कितने होते हैं? 26, तो 26/52 आपका आंसर हो जाएगा। ताश की गड्डी से फिलहाल में आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ताश की गड्डी में 13 पत्ते होते हैं। टोटल 4 बिरादरी के पत्ते होंगे, हर बिरादरी के 13-13 पत्ते होते हैं। पान के भी 13, चिड़ी के 13, ईंट के 13 और हुकुम के 13। जो 13 पत्ते होते हैं उनके नाम ये होते हैं इक्का। बाकी अंग्रेजी की गिनती लिखी हुई होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 11 12 13 जो नंबर लिखे हैं इनके नाम 11 12 13 नहीं लिखे हुए होंगे। इसे अपने लोग जैक, क्यून और किंग कहेंगे। ये फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी फेस कार्ड है, ये भी फेस कार्ड है, ये भी फेस कार्ड है और ये भी फेस कार्ड है। मतलब इन पत्तों पर आपको इमेज बनी हुई दिखेगी। इमेज बनी हुई का मतलब है किसी का चित्र बना हुआ होगा, देखना ताश की गड्डी में ध्यान से, कभी कभी फेस कार्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो अच्छे से आप लोग ये चीज समझ गए। अब इसके कुछ प्रश्न करके देखते हैं। पासे का सवाल है। अब कितने पासे ये चेक कर लो। पासा कितना है? 1। एक पासा है तो बटे में कितना आएगा? बिल्कुल आंख मीच कर याद कर लो, 6 आएगा। एक पासे को उछालने पर उस पर 5 अंक आने की प्रायिकता। जब एक पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल इवेंट्स हो गए। हमें क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी है। और जब कभी भी प्रायिकता बताओगे तो एकमात्र फार्मूला केवल एक बार लिख रहे हैं और पूरी क्लास में वही चलेगा। फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम, लाइकली इवेंट्स। हमें क्या पसंद है? वो ऊपर रहेगा। और कुल परिणाम कहां रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो एक पासे का सवाल, कुल इवेंट्स कितने बन जाएंगे आपके? 6 इवेंट्स हैं, आप काउंट करके देख सकते हो। हमें क्या पसंद है? जो पूछा है वही हमें पसंद है। इन्होंने पूछा है 5 अंक आने की प्रायिकता। 5 इसमें कितनी बार लिखा है? एक बार। 1/6 आपका आंसर है और 1/6 आप देख सकते हो आपका पहले ऑप्शन में है। अगर समझ में आ गया है तो बताओ आगे बढ़ा जाए। इसी प्रश्न में अगर 5 अंक के अलावा वो कह देता 5 से बड़े अंक आने की, तो 5 से बड़े कितने? ये एक ही अंक है केवल। 5 से बड़ा अगर 1 है तो 1/6 फिर आंसर। हमेशा याद कर लो, एक पासे के वाले सब सवाल आते हैं तो बटे में 6 आता है। अब यहाँ पे अगर 2 आता तो उसे काट के कैलकुलेट करने पर कुछ और आता, लेकिन प्राइमरी तौर पर तो 6 ही आएगा पहले। अगला प्रश्न देखो, एक पासे को उछालने पर उस पर 4 अंक आने की प्रायिकता बताओ। भाई पासे को अगर उछाला है तो पक्का पासे पर तो यही कुछ आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे? 6। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? अनुकूल। जो हमें पसंद है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। टोटल तो ये 6 बातें हैं, हमें क्या पसंद है? 4। तो 4 तो यहाँ पे एक बार लिखा है, 1/6 आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी बिल्कुल। अगर 3 अंक आने की प्रायिकता पूछ ली है तो इसकी भी प्रायिकता बहुत आसान है। टोटल इवेंट्स तो यहाँ पे एक पासे का सवाल है, यही चल रहे होंगे। अब पूछा क्या है? 3 आने की। 3 तो भैया केवल एक बार है, 1/6 इसका भी आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहे हैं, कभी फ्यूचर में इसे भूल नहीं सकते। 2 अंक आने की प्रायिकता अगर पूछी जाए तो भैया पासे को उछालने पर तो वही 6 इवेंट्स रहेंगे। अब प्रायिकता क्या है? कुल तो नीचे रहेंगे भाई, 6 बातें हैं, 6 बातें नीचे आ गई। हमें क्या बताना है? 2 अंक आने की। 2 तो इसमें केवल एक बार लिखा है, 1/6 इसका भी आंसर होगा। पासे को उछालने पर 1 अंक आने की प्रायिकता बताओ। 1 आने की प्रायिकता आप समझ ही चुके हैं, अब तो कितना आएगा भाई? इसका आंसर भी 1/6 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता 1/6 आएगी। ये कैसे आई? अगर आप लोग समझ गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न देखो, 6 अंक आने की प्रायिकता। 6 अंक आने का मतलब है टोटल इवेंट्स तो आपके कितने होंगे? ये देख लो, काउंट करके देखोगे तो 6 होंगे, तो 6 तो नीचे रहेंगे। अब 6 हमें लाना है, तो 6 तो केवल इसमें एक बार लिखा है, 1/6 इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन।
अब लेवल बदल जाएगा। देखो, एक पासे को उछाल रहे हैं, उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। जब कभी आप पासे को उछालते हो तो टोटल इवेंट्स जो होंगे वो ये 6 इवेंट्स होंगे। इन 6 इवेंट्स को आप भाग में लिखोगे, यानी टोटल संख्याएं कितनी है, 6। कुल परिणाम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। पूछा क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये। इन तीन में से कोई सी भी संख्या आ जाए हम जीत जाएंगे। तो ऊपर कितना लिखेंगे, 3 लोग। 3 लोग आपको पसंद है, टोटल कितने हैं, 6 लोग। 3/6 को कैलकुलेट करने पर 1/2 कहेंगे। 1/2 बी ऑप्शन में है। एक पासे को उछालने पर उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को आप हमेशा याद कर लो, 6 इवेंट्स टोटल होंगे। इन 6 इवेंट्स में से आपको क्या करना है, टोटल तो 6 ही, आपको क्या पसंद है। पसंद का मतलब जो पूछा है विषम। एक ये हो गया विषम, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने लोग विषम है, 3। यही 3 आपको पसंद है। पसंद का मतलब है जो आपसे पूछा जा रहा है वही पसंद है। 3/6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बी ऑप्शन में। एक पासे से जो सवाल बनते हैं वो इतने ही बनते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक पासे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप कितने भी प्रश्न बना सकते हो। तो पासे के तो 6 ही कंडीशन बनेंगी। 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा अंक आने का मतलब क्या होगा भाई, भाग में तो 6 रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 2 से बड़ा, 2 से बड़े कितने लोग हैं, ये लोग 2 से बड़े हैं। कितने लोग हैं, ये 4। 4/6 को कैलकुलेट अगर करोगे तो 2 से काटोगे 2 पर, 2 से काटोगे 3 पर, 2/3 सी ऑप्शन। 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, आंसर इसका कमेंट सेशन में बिल्कुल 1 सेकंड में देखते ही आप बताओ क्या होगा। 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। टोटल इवेंट्स तो आपको पता ही है, 6 होंगे, तो भाग में तो 6 आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा केवल ये 3 लोग हैं, यानी 3/6 कैलकुलेट करने पर 1/2 आएगा, और 1/2 आपका बी ऑप्शन में है। 5 सेकंड इसके लिए बहुत है, जल्दी से बताओ इसका आंसर 5 सेकंड में क्या आएगा। 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 5 से बड़ा अंक कहां से, एक पासे को उछाला गया है, तो टोटल इवेंट्स तो आपको ये पता ही है, 6 आएगा। 5 से बड़ा केवल यही लिखा है, तो 1/6 इसका आंसर होगा, जो पहले ऑप्शन में है। एक पासे को उछालने पर उस पर 5 से कम, 5 से ज्यादा कह दे या 5 से कम कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 5 सेकंड में आप मुझसे पहले इसका आंसर जल्दी से बताओगे 5 सेकंड। 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम, भाई कितने आंसर है देख लो। 5 से कम कौन कौन पसंद कर रहा है आपको, 5 से कम पर 4 लोग पसंद कर रहे हैं। 4/6 कैलकुलेट करने पर 2/3 आएगा। 4 और 6 दोनों को 2 से काट देंगे, 2/3 सी ऑप्शन। बताओ जल्दी से, इसका भी आंसर कमेंट सेशन में करते रहो बहुत तेजी से। 2 से कम अंक आने की प्रायिकता, 2 से कम। ये टोटल इवेंट्स तो 6 रहेंगे ही रहेंगे, इसे लिखो मत, डायरेक्टली बताओ 6 इवेंट्स नीचे। 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम, कौन है 2 से कम, एकमात्र ऑप्शन है 2 से कम पे, 1/6। 1/6 का मतलब है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक पासे को उछालने पर उससे 1 से कम, आप फंसोगे इसमें, 1 से कम। टोटल इवेंट्स तो 6 रहेंगे, भाग में तो 6 आएगा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 1 से कम, अरे 1 से कम है ही कौन, यहाँ पे कोई नहीं है। 1 से कम जब कोई नहीं है, इसका मतलब तो ये सवाल गलत है। गलत तो होता नहीं सवाल। जब 1 से कम कोई नहीं है तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट्स बन रहे हैं। इम्पॉसिबल के आंसर कितने आते हैं, 0, जो कभी होगा ही नहीं। 1 से कम कोई लोग नहीं, तो 0/6 इसका आंसर, जिससे 0 कहेंगे। एक पासे को उछालने पर उस पर 2 से विभाज्य अंक आने की प्रायिकता। अब भाई एक पासे को उछाल रहे हैं तो ये 6 लोग हो गए। टोटल इवेंट्स आपके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, एक ये है 2 से विभाज्य, 3 लोग 2 से विभाज्य, तो 3/6 इसका आंसर हो गया। और 3/6 को कैलकुलेट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर होगा। 3 से विभाज्य, टोटल इवेंट्स कितने बन रहे हैं, टोटल इवेंट्स 6 होंगे। अब तक इसका आंसर आप जल्दी से बता दो। 3 से विभाज्य एक ये है, दूसरा ये है। 2 लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो 2/6। अरे 6 लड़कियां हैं शादी के लिए आपके लिए देखने गए, तो 6 में से आपको 2 पसंद आ गई। 2/6 इसका आंसर होगा, जिसे 1/3 कहेंगे। ये एक चांस है केवल, प्रायिकता एक संभावना है।
रियल आंसर नहीं है कि सच में ऐसा हो रहा होगा। एक सिक्के को उछालने पर, अब सिक्के का प्रश्न आ जाए तो समझ लो एक सिक्का उछालने को कहा गया है ना। एक सिक्के को अगर आप उछालोगे तो सबसे पहले प्रायिकता बाद में बताओ, ये बताओ उसके ऊपर टोटल इवेंट्स क्या बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रायिकता निकालना है तो भैया भाग में तो दो आना ही आना है। अब जो पूछा है, जो आपको पसंद कर रहा है वो आप ऊपर कर लो। एक सिक्के को उछालने पर उसके ऊपर चित आ जाए, चित का मतलब है हेड आ जाए। भैया हेड इसमें एक बार है केवल, देख लो 1/2 इसका आंसर है। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता टेल आ जाए तो टेल यहां एक बार है, तब भी आपका आंसर 1/2 होता। अगर वो कहता हेड या टेल आ जाए, अब ये 100% की तो सच है, सिक्का आप उछाल कर देख लो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपका जीतना तय है। जहां जीतना बिल्कुल तय हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर हमेशा एक आएगा। वो पॉसिबल इवेंट्स है, हमेशा होना ही होना, निश्चित घटना है। एक सिक्के को उछालने पर उस पर पट आने की प्रायिकता, तो भैया सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आता है, प्रायिकता निकाल रहे हैं तो एक सिक्के का प्रश्न है, बटे में दो आना ही आना है। टेल आने की प्रायिकता पूछ ली, टेल केवल एक बार आ सकता है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। दो पासों को उछालने पर उन पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। याद करो, भी शुरू में ही आपको थ्योरी में बताया, बहुत गजब लेवल का प्रश्न है ये। जब दो पासे को उछालते हैं तो भाग में क्या आएगा, 36। एक पासे को उछालते हैं तो भाग में क्या आता है, 6। दो को उछालते हैं 6 की पावर 2, तीन को उछालेंगे 6 की पावर 3। दो पासों को उछालना, उन पर समान अंक आए दोनों पर, तो समान अंक कहां कहां, 1 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। वो अभी आपको 36 इवेंट जो बनाकर दिखाए थे, ये वो वाला प्रश्न बन गया। तो 6/36 आपका आंसर होगा, जिसे हम लोग काट कर हल करेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। गजब प्रश्न है भैया। ध्यान से यहां पे देखो, एक चीज समझ लो, जैसे जुआ खेलते हो लक होता है, ऐसे यहां पे डाउट बहुत रहेगा। प्रश्न बहुत इजी लेवल के, लेकिन आपको याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा। 20, दो पासे को उछालने पर उन पर समान अंक ना आए, तो भैया दो पासे को अगर उछालेंगे तो भाग में तो 36 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब समान अंक कितनी बार आएंगे, तो आप देखो, एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छह के साथ छह। 6 बार तो समान अंक आ रहे हैं, और इसके अलावा समान होते नहीं है, तो 30 जगह समान अंक नहीं आए होंगे। यही 30 आपकी पसंद हो गई। कैलकुलेट करोगे, अगर 6 से काटोगे 5 पर और 6 से काटोगे 6 पर, 30/36 तो होगा नहीं, पक्का इसे काटा गया होगा। काटने पर ये 5/6 बन जा रहा है। एनी प्रॉब्लम्स। दो पासों को उछालने पर उन पर आए अंकों का योग 12 हो, इसकी प्रायिकता बताओ। तो ये प्रायिकता आपको सीधे सीधे कंफर्म है, 36 तो होगा। अब अंकों का योग 12 हो, तो एक के साथ 2 3 4 5 6 आ रहा होगा, 6 और एक साथ, यानी एक के साथ तो 12 बन नहीं रहा है। दो के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है, 2 और 6 8। तीन के साथ 6 आ सकता है, 3 और 6 9। चार के साथ 6 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा तो 11। तो अंकों का योग 12 कब बनेगा, जब 6 के साथ 6 आएगा। और 6 के साथ 6 कितनी बार लिखा होगा पासों में, एक बार। 1/36 इसका आंसर है। समझ चुके हो तो कमेंट में ठोक दो इसको भी। चलो इससे नहीं, इसे ठोको। दो पासे को उछालने पर उन पर अंकों का योग 11 हो, बताओ प्रायिकता। 36 तो नीचे है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको 36 तो यहाँ है ही ऑप्शन में, काट कर भी हल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब 11 कैसे आ सकता है, देखो, एक के साथ तो 6, दो के साथ 6, तीन के साथ 6 9 9, चार के साथ 6 तो 10, पांच के साथ 6 आ सकता है, और 6 के साथ 5 आ सकता है। 36 बार में 2 बार ऐसा हो रहा है जहां 11 बन रहा है, तो 2/36। काटकर हल करोगे तो 1/18, सी ऑप्शन। आ गया समझ में। अंकों का योग 10 है, बताओ दो पासों को उछाल कर देख लो, अंकों का योग 10 कितनी बार आप बना पा रहे हो। तो 36 तो नीचे रहेगा। अब अंकों का योग 10 कैसे बनेगा, एक के साथ तो 6 आ सकता है, तो एक और 6 तो 7 बन रहे, दो के साथ 6 8 बन रहे, तीन के साथ 6 9 बन रहे, चार के साथ अगर 6 आ जाए तो 10 बन जाएगा, और पांच के साथ 5 आ जाए तो 10 बन जाएगा, और 6 के साथ अगर 4 आ जाए तो 10 बन जाएगा। 3/36, काट पीट कर हल कर लो, 1/12, सी ऑप्शन। ताश की गड्डी का सवाल आ गया है। अब आ जाओ भैया, प्योर जुआरी बन जाओ यहाँ।
जब जब ज्वारी बनोगे, आप समझ लो मैथ में कभी ऐसा भी पढ़ना पड़ सकता है जहां ज्वारी बनने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर जिन्होंने ताश थोड़े से भी खेले हैं वो इसका आंसर अब तक कर चुके हैं। 2 सेकंड इसके लिए बहुत है अगर ताश की जानकारी है जिसे, उसके लिए। और जिसे नहीं है उसे अब आज के बाद 2 सेकंड से ज्यादा का टाइमिंग लगेगा। ताश की गड्डी का जब भी आपको सवाल मिले और प्रायिकता निकलवाए तो बटे में 52 ऐसे ही लिख दो, ये तो आना ही आना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाल रहे हैं, हमको नहीं पता है, ऐसे करके निकाल रहे हैं, देख नहीं रहे उसकी तरफ, ये यादृच्छा का मतलब है। भाई पत्ता काला होगा, इसकी प्रायिकता कितनी है? भैया काले पत्ते बता दो जल्दी से कितने होते हैं। सबको पता है काले 26 होते हैं, काले भी 26 होंगे, लाल भी 26 होते हैं। शुरू में ही बता दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 26/52 का मतलब हो गया 1/2। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, वह पत्ता लाल होगा। लाल पत्ते बस बता दो, आंसर अभी आ गया। लाल पत्ते 26 होते हैं, प्रायिकता हमें लाल पत्ते की निकालनी, बटे में 52 लिखोगे। ऊपर जो आपको पसंद है, 26 पत्ते आपकी पसंद के हैं, हल करने पर 1/2 बनेगा। 1/2 ए ऑप्शन में है। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, वह पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता बताओ। बटे में 52 यूं लिखो, ये तो आएगा ही आएगा। तो ये इक्का कितने होते हैं गड्डी में, ये बता दो। 4 बिरादरी के पत्ते होते हैं, सब में इक्का होता है, तो 4 पत्ते इक्का हो गए, 4/52। काट कर हल करोगे 1/13, जो आपका डी ऑप्शन में है। अब यहां लिखा होता पान का इक्का हो, तो पान का इक्का केवल एक होता है। चिड़ी का इक्का हो, हुक्म का इक्का हो, ईंट का इक्का हो, ऐसी कंडीशंस में 1/52। केवल इक्का कहा है 4/52, दुग्गी कहा होता 4/52, तिग्गी कहा होता 4/52, हर बार में 4/52 ही आता। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वह पत्ता लाल रंग का हो और इक्का हो। अब 2 कंडीशंस बन गई हैं। लाल रंग के इक्का कितने होते हैं ये बता दो, आंसर आ गया। लाल रंग का इक्का। अब लाल रंग के इक्का भैया खेलोगे तो पता लगेगा, नहीं खेले हो तो शुरू वाली वीडियो में अभी जो बताया था उसका स्क्रीनशॉट ले लो। लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, 26 का मतलब उसमें 2 बिरादरी होती है, पान और ईंट का पत्ता आपका फंस गया उसमें, तो लाल रंग के 2 इक्का हो जाएंगे और 2 इक्के ये रहे। हमें इसकी प्रायिकता बतानी है, तो 52 में से हमें 2 लोग पसंद है, 2/52। 2/52 को कैलकुलेट करोगे तो 1/26 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वह पत्ता पान का इक्का है। जो पूछा है बस उसके ही पत्ते पता कर लो। पान का इक्का कितने होते हैं ये पता कर लो। प्रायिकता तो हमको भी पता है, बटे में 52 आएगा। पान का इक्का केवल एक होता है। अगर केवल इक्का कहा होता तो 4 होते हैं, 4 बिरादरी है, सब में इक्का एक एक बांट दो, 1/52 आंसर हो गया, बी ऑप्शन। घर वालों के सामने ये ताश खुल के बैठ जाओ, उनको भी पता लग जाएगा कि लौंडा क्या कर रहा है। थोड़ा बहुत जुआ खेल कर जब उन्हें दिखाओगे पता लगेगा कि पढ़ाई ऐसी भी होती है। एक थैले में 5 काली गेंद, 3 लाल गेंद और 12 सफेद गेंद है। यदि थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो काली गेंद की प्रायिकता बतानी है। और भैया टोटल गेंद कितनी है? 5 काली हो गई, 5 हो गई ब्लैक, 3 हो गई रेड और 12 हो गई व्हाइट। इतनी गेंद आपके पास, तो टोटल कितनी हो जाएंगी भाई? प्लस करोगे 12 3 15 5 20 गेंद टोटल है। बटे में 20 आप यूं लिख दो, यूं। अब जो पूछा है वो ऊपर लिखो। पूछा क्या है? काली गेंद, काली ब्लैक। 5/20 इसका आंसर हो गया। हल करने पर ये 1/4 बनेगा। ये रहा 1/4। बताओ आराम से समझ में आ गया। यहीं से अगर पूछ लेता वो लाल गेंद की तो 3/20, यहीं से पूछता सफेद की तो 12/20। अपॉन में हमेशा टोटल इवेंट्स रहेंगे और ऊपर वो रहेगा जो आपको पसंद है। पसंद का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है। थैले में 5 काली गेंद, 3 लाल गेंद और 12 सफेद गेंद। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, वह लाल होगी। देखो लाल का मतलब ये है 5 ये रही, 3 ये रही, 12 ये रही। प्रायिकता किसकी निकलवा रहे हैं? लाल गेंद की। तो अपॉन में तो 20 रहेगा क्योंकि सभी 20। ऊपर क्या रहेगा जो पूछा है? लाल है, 3/20। ये 3/20 सी ऑप्शन में दे रखा है। हमेशा याद कर लो ये ब्रह्मास्त्र प्रायिकता का फार्मूला, जो आपसे पूछा जाए वो ऊपर रख दो और टोटल को नीचे रख दो, यही प्रायिकता है। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, वह स्वर हो, इसकी प्रायिकता कितनी है बताओ। भाई आपको कहां से चुनना है? 26 अक्षरों में से चुनना है ना, तो प्रायिकता तो किसकी बतानी है हमें?
स्वर होने की प्रायिकता बतानी। टोटल तो 26 है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। केवल ये 5 अक्षर होते हैं जो स्वर 5/26, ये इसका आंसर। अगर यहां से ये प्रश्न बना दें कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर चुन रहे हैं, वो सी होगा, इसकी प्रायिकता सी तो केवल एक होता है 1/26, 1/26। पी होगा 1/26। अपने नाम का पहला अल्फाबेट चुनकर देख लो, इसकी प्रायिकता 1/26 होगी। अपना नहीं चुन पाओ तो उनके नाम की चुनकर देख लो, तब भी 1/26 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी शब्द से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, वह स्वर है, इसकी प्रायिकता। अब ये प्रोबेबिलिटी शब्द में है कितने लेटर टोटल, ये काउंट कर लो। चलो लिख लो पहले, प्रोबेबिलिटी टोटल कितने बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये रहे। पूछा क्या है? स्वर। स्वर का मतलब हो गया 1 2 3 4, 4/11 आपका आंसर होगा, और 4/11 सी ऑप्शन में है। देख अपना नाम लिखना, वहां से स्वर चुनकर देखना, प्रायिकता निकाल कर देख लेना, अपने नाम की और उनके नाम की, दोनों के नाम की प्रायिकता निकाल लेना, सेम आ रही है नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही तभी कॉम्बिनेशन बन पाएगा। मैथ शब्द के अक्षर से यादृच्छिक, क्या पूछा है इन्होंने? स्वर है, उसकी प्रायिकता पूछी। अब यहाँ पे प्रायिकता अगर हमें स्वर होने की बतानी, भाई यहां से एक लेटर चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितने? 1 2 और 5 लेटर टोटल है, 5 ये रहे। हमें क्या चयन करना है? स्वर। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2/5 इसका आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में दे रखा। बहुत गजब का प्रश्न है, आप देखना 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, हर क्लास में ये प्रश्न आपको 9th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड 12th इंटर सभी में ये प्रश्न मिला है। और आंसर तो इसका जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है हाल ही, उन्हें ऐसे ही पता होगा क्या आएगा। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें बतानी, कितनी होगी संभावना। अब एक चीज समझ लो, एक सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, ये याद कर लो पहले तो बहुत अच्छे से। अब यहाँ 365 दिन में आप देखोगे कितने सोमवार होते हैं, कितने मंगलवार, हर दिन कितने कितने होते हैं। तो 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, सभी जानते हैं। इसे हम लोग अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52 तो सप्ताह पूरे हो जाएंगे, और प्लस एक दिन और बचेगा, यानी 52 सप्ताह। 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, 52 बुधवार, हर दिन एक साल में 52 होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे फ्राइडे ले लो, सैटरडे ले लो, संडे मंडे, कोई सा दिन ले लो, 52 तो सब होते हैं। एक दिन जो ये बच रहा है, ये कौन सा होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये दिन बताओ कौन सा होगा, तो भाई ये या तो संडे हो सकता है, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या सैटरडे होगा। इन 7 में से ही कोई सा एक दिन होगा। भाई 52 तो है ही है, 52 पे तो बहस करनी नहीं है, हमें तो जो एक बचा है वो कौन ले जाएगा ये बताना है। 365 दिन में 52 रविवार होते हैं, 52 सोमवार होते हैं, 52 मंगलवार, ये जीके का क्वेश्चन बना लो, ये तो होगा ही होगा। अब एक दिन जो बचा है वो कौन होगा? तो संडे, वो इनमें से कोई सा एक हो सकता है। अब जो एक दिन बचा है अगर वो संडे है, इसकी प्रायिकता कैसे निकाल? तो 52 तो हो ही गए, अगर वो एक संडे और बन जाए तो 53 संडे हो जाएंगे। तो संडे यहां पे आप ध्यान से देखो भैया कितनी बार दिख रहा है, केवल 1 टाइम। तो 1 टाइम दिख रहा है, लेकिन कितने में? 7 लोगों में से वो एक बार हो सकता है, 1/7 इसका आंसर है। अब ये प्रश्न और कैसे आएगा? अगर 53 सोमवार कह देता 1/7, 53 मंगलवार, कोई से भी दिन एक साल में पूछ लो, उनकी प्रायिकता 1/7 होगी। लेकिन कब होगी? जब वो नॉर्मल ईयर हो, यानी सामान्य वर्ष हो तब। अब बताओ कहीं इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, चाहे यहां पे कुछ भी लिख लो, आंसर सभी का 1/7 ही आना है। सेम प्रश्न है, लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने? लीप वर्ष कर दिया।
तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसीलिए यहां पर 366 दिन होती है। अब 366 दिन के लिए अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 52 तो पूरे पूरे सप्ताह होंगे ही होंगे, प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यहां एक दिन नहीं बढ़ेगा भाई, यहां बढ़ेंगे 2 दिन। 52 सप्ताह 364 हो गए, 2 दिन और बढ़ रहे हैं। 365 थे तो 52 सप्ताह और एक दिन हो रहा था। अब 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ 52 ही संडे मंडे, हर दिन 52 52 तो होते ही है हर साल में। ये 2 दिन बचे, ये कौन से होंगे? तो ये जो 2 दिन होंगे वो कौन से हो सकते हैं ये बताना है। देखो ये दिन संडे और मंडे हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ये 2 दिन, तो मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं। ऐसा नहीं तो वेडनेसडे और थर्सडे होंगे। ऐसा नहीं तो थर्सडे और फ्राइडे होंगे। अगर ऐसा नहीं तो फ्राइडे और सैटरडे होंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो सैटरडे और संडे होंगे। यही तो होंगे। देखो अब आप कहो कि संडे और फ्राइडे हो सकते हैं। अरे भाई एक साल में अगर 2 दिन बचे हैं तो वो 2 दिन क्या कूद के आ जाएंगे? पास पास वाले कोई से 2 दिन हो सकते हैं, तो वो 2 दिन इनमें से कोई से बनेंगे। अब हमें क्या बताना है? वो संडे है, तो एक तो संडे देखो यहां मंडे के साथ मिल गया, और एक संडे आप देख पा रहे होंगे यहां सैटरडे के पास मिल गया। तो अगर वो 2 दिन ये वाले हो या ये वाले हो तभी हम बात बन सकती है कुछ। तो अगर ये वाले मिल रहे तो एक संडे मिल गया, ये वाले मिल रहे तो यहां पर भी एक संडे है। यानी 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम पसंद कर रहे हैं। कितने में से? 7 में से। 2/7 इसका क्या है? आंसर है। अब इसी में अगर यहां पे रविवार की जगह चाहे कोई से भी दिन लिख दो, सबका आंसर 2/7 आएगा। तो ये एक प्रश्न ना होके 7 प्रश्न है। दोबारा समझना चाहूं, 366 दिन में भाई 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन बचेंगे। तो जो 2 दिन बचते हैं वो कौन से होंगे? सोमवार मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध बृहस्पति हो सकते हैं, बृहस्पति शुक्र हो सकते हैं, शुक्र शनिवार हो सकते हैं, शनिवार रविवार हो सकते हैं। अब यहाँ रविवार 2 जगह हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ और यहाँ 2 जगह हम पसंद कर रहे हैं, और टोटल कितने हैं? 7 जगह है। तो 2/7 इसका आंसर है। अब यहीं पे अगर मान लो प्रश्न आ जाए कुछ इस तरह का कि आपका जन्म रविवार को हुआ है, इसकी प्रायिकता क्या है, जबकि वो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आपका जन्मदिन तो एक ही दिन हो सकता है। 366 नीचे रहेगा, एक दिन आपका कोई सा होगा जहां आपका जन्मदिन हुआ होगा। तो 1/366। अगर कहा जाए आपका जन्मदिन सोमवार को है, इसकी प्रायिकता कितनी है? तो भैया 7 में से आपको एक चयन करना पड़ रहा है। अब एक वर्ष में अगर कह दे, दिन का नाम नहीं खोल रहा है, केवल ये कह दे आपका जन्मदिन लीप वर्ष में हुआ है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? अब लीप वर्ष में 366 दिन होती तो उनमें किसी एक दिन ही तो हुआ होगा। अगर यहां पे कहा जाए आपका जन्मदिन रविवार को हुआ, इसकी प्रायिकता कितनी? तो भैया दिन तो 7 ही होते हैं, 7 में से आप रविवार को पैदा हुए हैं तो 1/7 हो गया। यहाँ 2/7 नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा संडे को पैदा हुए, थोड़ा मंडे को पैदा हुए, कोई सा एक दिन हुए होंगे तो 1/7 वहां पे आपका बर्थडे निकालने का कोई सा भी दिन आ जाए, वो रीजनिंग का प्रश्न बनता है जहां दिन आप डेट से निकालते हैं। यहां संभावना बता रहे तो हमेशा 1/7 आएगी। आप किसी भी दिन, चाहे कोई भी साथी हो अपना, वो किस दिन पैदा हुआ है, इसकी संभावना 1/7। 3 सिक्के उछालने पर उन पर कोई चित ना आए, इसकी प्रायिकता कितनी है? 3 सिक्के उछाल कर देख लो, तीनों पर हेड आएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ भाई 8 इवेंट्स बनेंगे यहाँ पे, तो 2 हेड आके टेल आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ये टेल यहां आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो तीनों पर टेल आएगा, और या फिर 2 टेल आके हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा। आप 3 सिक्के उछालेंगे तो ये 8 काम में से कोई सा एक काम हो सकता है। हमसे क्या पूछा है? उन पर कोई चित ना आए, कोई चित ना आए, इसकी प्रायिकता पूछी। प्रायिकता है कोई चित ना आए। अब कोई चित ना आए तो बटे में तो 8 है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं। कोई चित ना आए भैया, सब पट आ जाए। तो सब पट कितनी बार आए हुए हैं? तीनों पर पट एक बार आए हुए हैं, केवल 1/8 इसका आंसर हो गया। 1/8 ये रहा। अब यहीं पे लिख देता सभी चित आ जाए, तो सब पे चित कितनी बार आया? सब पे चित, सब पे चित तो यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, तो 1/8 तब भी 1/8।
इसी प्रश्न में यहाँ पे लिख देता इतना प्रश्न हटाओ और यहां लिख देता 2 पर चित आ जाए। तो 2 पर चित कहां पर है? 1 2 3, 3/8। यहां लिख देता कम से कम 2 पर चित आए, तो कम से कम 3 तो ये है, इसको भी काउंट करते। अरे कम से कम कह रहे हैं भाई, कम से कम आप 5 रुपए दे दो, तो 5 से ज्यादा तो दे सकते हो, कम से कम 2, तो इसका मतलब 2 वाले भी शामिल करो और 3 वाले भी शामिल करो। 2 सिक्के उछालने पर दोनों पर चित आए, इसकी प्रायिकता। 2 सिक्के उछालोगे तो दोनों पर हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आएगा, टेल के साथ हेड आएगा, या दोनों पर टेल आ सकता है। भाग में क्या रहेगा? 4। और हमसे पूछा दोनों पर चित, तो दोनों पर चित देख लो कहां है। दोनों पर चित केवल एक बार, 1/4। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक सिक्का उछालने पर उस पर चित आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? शायद ये तो बताना भी नहीं चाहिए कि कितनी होगी। एक सिक्का उछालोगे तो हेड आ सकता है या टेल आएगा, प्रायिकता निकल कर आएगी। टोटल इवेंट्स 2 है, लाइकली इवेंट्स क्या पूछा है? चित आए। हेड केवल एक बार है, 1/2। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर क्लास मजेदार लगी है तो भैया इस क्लास में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास में कितना आपको मजा आया है। कुछ जगह ये सीजीएल में तो बहुत दबा के आती है प्रायिकता, आप अच्छे से देख लीजिए प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम और एनटीपीसी के आपने अगर एग्जाम कभी दिए तो वहां पर भी इसके प्रश्न कुछ देखने को आपको मिले थे। बहुत आसान लगने लगेगी अगर आपने ये पूरी कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तब, क्योंकि प्रायिकता का प्रश्न जितना ज्यादा आसान है उतना ही टफ है, बस आपको केवल जानकारी होनी चाहिए। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए, देखिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना। और अगर ये आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो भाई अपना टेलीग्राम चैनल ये रहा, यहां से आप जुड़ जाइए। और ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे तो अपना ये छोटा सा परिवार है, इसमें आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ से आपको ऐसी ही क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेगी। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको अगर कोई और क्लास की वीडियो चाहिए तो वो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे पहले आपको उस क्लास की वीडियो दे दी जाएगी। थैंक यू।